अरमान था तेरे साथ जिंदगी बिताने का, शिकवा है खुद से मुझे खामोश रह जाने का। तेरी दीवानगी इससे बढ़कर क्या होगी, आज भी इंतजार है तेरे आने का। अरमान था तेरे साथ जिंदगी बिताने का, शिकवा है खुद से खामोश रह जाने का। तेरी दीवानगी इससे बढ़कर क्या होगी, आज भी इंतजार है तेरे आने का। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, इंट्रो प्लस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर, इस अध्ययन मंच पर हम आपको कंपिटिटिव इंग्लिश से रिलेटेड जो कंसेप्ट होते हैं, इसके अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जो करंट के अंदर जो वर्ड ट्रेंडिंग कर रहे हैं, जो आपको न्यूज को समझने के लिए न्यूज़पेपर है और जो टीवी के अंदर न्यूज एंकर्स होते हैं वो जिस इंग्लिश का यूज करते हैं, इसके अलावा डेली रूटीन के अंदर हमारे कॉमन पार्लेंस में जिस इंग्लिश का यूज होता है उससे रिलेटेड आपको फ्रेजेस बताते रहते हैं। तो इसी कड़ी के अंदर आज वापस आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फ्रेजेस और सेंटेंस लेके। तो बिना समय नष्ट किए आज के अपन पहले नंबर वाले फ्रेज पे चलते हैं। तो आज का हमारा पहला सेंटेंस रहने वाला है, वो जिस फ्रेज से रिलेटेड है वो है कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए या थोड़ी देर के लिए। जब भी हम किसी से फोन में बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वी रन आउट ऑफ थिंग्स, कि हमारे पास बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं होता। हम बात को आगे से आगे एक्सटेंड करने के लिए, उसको और विस्तार देने के लिए फोन पे हम बात करते रहते हैं कि और बताओ कैसा है, या थोड़ी देर और बात कर लो, मुझे थोड़ी देर और सोने दो, मुझे थोड़ी देर और पढ़ लेने दो, तुमने उसे थोड़ा समय और क्यों नहीं दिया, या थोड़ा स्पेस और क्यों नहीं दिया। तो जब भी हम इस तरीके सेंटेंस में बात करते हैं कि थोड़ी देर और या थोड़ा सा और, तो उसके लिए हम जिस फ्रेज का यूज करते हैं ए लिटिल लॉन्गर। ए लिटिल लॉन्गर का मतलब क्या हो गया है, थोड़ा और। जैसे इसमें होता है कि थोड़ी देर का बहुत ज्यादा महत्व होता है प्रेम में, इश्क में, इस तरह की जो एक्टिविटी होती है उसके अंदर यह होता है कि थोड़ी देर आप इंतजार कीजिए। जैसे अब वो एक सॉन्ग था 90s के अंदर, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। तो थोड़े इंतजार का मजा लेने के लिए जिस फ्रेज का यूज करेंगे वो होगा ए लिटिल लॉन्गर। समझ पा रहे हो आप कि ए लिटिल लॉन्गर का मतलब क्या हो गया, थोड़ी देर और आप इंतजार कीजिए, इसको और प्यार का मजा लीजिए, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। तो उसके अंदर क्या है, सबसे पहले ये आएगा ऑब्जेक्ट, ये लेट आ जाएगा। लेट क्या है, एक वर्ब है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस उसके बाद आ जाएगा लेट, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा वर्ब फर्स्ट, और उसके बाद ये की पूरी ए लिटिल लॉन्गर फ्रेज का प्रयोग हो जाएगा। जैसे मुझे थोड़ी देर और पढ़ाने दो, लेट मी टीच ए लिटिल लॉन्गर। समझ पा रहे हो? तो जो लिटिल लॉन्गर शब्द का प्रयोग है वो उसके पीछे लगा के किसी भी तरह का सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे थोड़ी देर मेरे को और बात करने दो, लेट मी टॉक ए लिटिल लॉन्गर, लिटिल लॉन्गर। जैसे मुझे थोड़ी देर और इश्क फरमाने दो, तो लेट मी अलाउ लव मेकिंग ए लिटिल लॉन्गर, यानी मुझे थोड़ी देर और प्रेम कर लेने दो, या मुझे थोड़ा और गुस्सा कर लेने दो, या मुझे थोड़ा और खा लेने दो। जैसे लेट मी ईट ए लिटिल लॉन्गर, यानी थोड़ी देर और खाने, थोड़ा और खाना की नहीं कह रहा हूं, और का मतलब हो गया क्वांटिटी। मैं थोड़ा और खाना चाहता हूं तो वो क्या हो जाएगा, वो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम टाइम की बात कर रहे हैं, मैं टाइम और ज्यादा आपसे परमिट कर रहा हूं, मैं सीख कर रहा हूं आपसे कि मुझे थोड़ा और समय दे दिया जाए, उसे थोड़ा और समय दे दिया जाए, या हम थोड़े समय और लेके कोई काम कर ले। तो जब भी समय की बात होती है, टाइम की कोई यूनिट के लिए अपन यूज करते हैं, तो उसके लिए क्या है, लॉन्गर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लिटिल मोर का प्रयोग करना थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है। तो आपको क्या करना है, लेट मी स्पीक ए लिटिल लॉन्गर। तो ए लिटिल लॉन्गर का ही मतलब क्या हो गया है, थोड़ी देर और। तो जब भी आप इस तरह का कोई सेंटेंस बनाए तो उसमें ध्यान रखें कि ए लिटिल लॉन्गर का आपको प्रयोग करना है। तो जब इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर आप बात करोगे तो बात करते करते कई बार ऐसा हो जाता है कि टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। कल ही की क्लास के अंदर अपन ने चर्चा की थी कि जब भी हम कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं या फन एक्टिविटी कर रहे होते हैं जिसके अंदर हमारी सेंसेस एंगेज हो जाती है,
तो हम इतने उस चीज़ को लेके इंटरेस्टेड हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी हम यूट्यूब के ऊपर सर्फिंग करते हैं, नेट सर्फिंग करते हैं या यूट्यूब वीडियो को वॉच करते हैं, तो हाउ टाइम फ्लाइज वी कांट नो, कि टाइम किस तरीके से भागता है, हम मतलब समय किस तरह निकल जाता है मालूम ही नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसे समय निकलते निकलते आसपास के कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं स्मगलिंग करता हूं और स्मगलिंग करने के अंदर इतना व्यस्त हूं कि मुझे आसपास का कोई भार नहीं रहता, लेकिन लोग कुछ ऐसे होते हैं हमारे आसपास जो ऑब्जर्व करते रहते हैं, हमको लेके जज करते रहते हैं हमारे बारे में, वो अलग अलग धारणाएं बनाते रहते हैं, ओपिनियन बनाते रहते हैं। तो वो ओपिनियन क्या बन जाती है, फैक्चुअल नॉलेज उनको होता नहीं, एविडेंशियल नॉलेज उनको होता नहीं है, सिर्फ वो अपनी किसी एजम्पशन के बेस पे हमारे विषय में कोई धारणा बनाते हैं, आपस में बात करते हैं। तो ये धारणा बन के जब एक लोग से दूसरे लोग, दूसरे से तीसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफर होती है, तो वो क्या होती है, उसके अंदर डिस्टॉर्शन आ जाता है, उसमें विकृति आ जाती है, और वो चीज क्या हो जाती है, एक अफवाह बन जाती है। तो अफवाह का मतलब क्या हो गया, जो चीज नहीं है उसकी भी ऐसे मतलब बंद बिठाना या उसको अफवाह फैला देना। या जब भी अपन बोलते हैं कि अफवाह है, मैंने सुना है, अफवाह है, या मैंने सुना है कि तुम नौकरी लग गए हो, या मैंने सुना है कि तुम मुझसे शादी करने वाले हो, मैंने सुना है कि तुम इंग्लिश की क्लास ज्वाइन करने वाले हो, मैंने सुना है कि तुम उस फला कोचिंग में पढ़ाने वाले हो, या अफवाह है कि तुम उस लड़की को लेके भाग जाने वाले हो, या अफवाह है कि तू उस लड़के के साथ भाग जाने वाली है। तो इस तरह के जब सेंटेंस बनाता है कि मैंने सुना है, या सुना है, या अफवाह है, ये तीन तरह के जो सेंस में अगर हम बात करेंगे, तो उसके लिए जिस इंग्लिश फ्रेज का प्रयोग करेंगे वो होगा र्यूमर्स हैज इट। र्यूमर्स का मतलब हो गई अफवाह, हैज इट यानी अफवाह यह रखती है, यानी यह अफवाह है। तो इसका हैज के साथ आप ये समझ लीजिए अफवाह है, ठीक है। इसके लिटरल मीनिंग पे अपने को नहीं जाना। तो र्यूमर्स हैज इट दैट यू लाइक हिम, यानी किसी लड़की को हम बोलते हैं कि तू, ऐसी अफवाह है तेरे बारे में कि तू उस लड़के को पसंद करती है, तो अपन क्या बोलेंगे कि र्यूमर्स हैज इट दैट यू लाइक हिम, यानी किसी लड़के को लाइक करती है, पसंद करती है। इसी तरह जैसे मैं सांड को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है, या गायों को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको लेके मेरे अंदर बहुत ही, मैं उनको लेके बहुत सेंसिटिव फील करता हूँ। तो कोई भी व्यक्ति मेरे बारे में आके, हमारे मोहल्ले के अंदर, लोकेलिटी के अंदर आके मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट करे कि ये किस नेचर का आदमी है, तो कुछ ना कुछ उसको हिंट इस तरह का क्लू मिल ही जाएगा। आसपास के लोगों की भी गायों से बहुत ज्यादा इसका मतलब दुलार करना रहता है, खाना खिलाना रहता है या चारा खिलाता है। कभी कभार जो घर में फ्रूट्स बच जाते हैं, वेजिटेबल्स बच जाती है, उस तरह के जो वेस्टेज होते हैं वो भी उनको गायों को दे देता है। तो वो व्यक्ति अगर मेरे से मिलता है तो वो मेरे को बोलता है कि भी सुना है कि तुम्हें गायों से बहुत ज्यादा प्रेम है, या तुम सांडों को बहुत ज्यादा खाना खिलाते हो, या ऐसी अफवाह है, तो ये क्या सच है क्या? तो वो मेरे से कंफर्म करेगा, तो वो बोलेगा र्यूमर्स हैज इट दैट यू लव काउज, यू लव बुल्स, र्यूमर्स हैज इट दैट यू लाइक स्ट्रे डॉग्स। स्ट्रे डॉग्स का मतलब क्या हो गया, जो आवारा कुत्ते होते हैं गली के अंदर। एक तो पेट डॉग्स होते हैं, पेट डॉग्स का मतलब जिसको हम उसको एडॉप्ट करते हैं एक चाइल्ड की तरह। किसी कुत्ते का जो पिल्ला होता है, बच्चा होता है, पप्पी होता है, उसको जो कुछ व्यक्ति शौकीन होते हैं उस बच्चे को घर पे लेके आते हैं और एक बच्चे की तरह उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, उसको बड़ा करते हैं। अच्छा है कि उसकी कुछ लोग तो अब धीरे धीरे शादियां भी करने लग जाएंगे कि हमारे प्यारे डॉगी की इतनी तारीख को शादी है, तो आकर वर वधु को आशीर्वाद देके कृतार्थ कराए। और धीरे धीरे जिस मतलब इंडियन सोसाइटी का जो ट्रेंड है जिस डायरेक्शन में जा रही है, फिर कुत्ते की 12वीं भी मनाई जाएगी, 13वीं भी मनाई जाएगी कि हमारे कुत्ते की आज 13वीं है। तो आपसे अनुरोध है कि इस 13वीं पर आके हमारे दिवंगत कुत्ते की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। तो बात हम कर रहे थे र्यूमर्स के बारे में। र्यूमर्स का मतलब हो गया है कि भाई किसी चीज की अफवाह है कि तुम उसे पसंद करते हो या तुम उसे शादी करने वाले हो या इस तरह की भी कोई चीज होती है, तो उसके लिए अपन क्या बोलते हैं, अफवाह है या सुना है। इस फ्रेज के लिए यह है अफवाह है कि या सुना है कि, इसके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, इसके लिए प्रयोग करते हैं र्यूमर्स हैज इट दैट। ठीक है, जहां पर भी आपको बनाना हो उसके लिए अफवाह है, सुना है के लिए क्या लगाएंगे आप, र्यूमर्स हैज इट दैट, और उसके बाद जो भी सेंटेंस आप लगाना चाहो एज पर योर कॉन्टेक्स्ट, एज पर योर रेफरेंस, यू कैन यूज दिस वन। ओके, तो मूविंग टू अवर नेक्स्ट फ्रेज,
है आई वांटेड टू सी हर टू माई हर्ष कंटेंट। ठीक है, इसको वांटेड भी पढ़ते हैं, वांटेड भी पढ़ते हैं, इसके अंदर टी साइलेंट हो जाता है, वांटेड टू सी हर। तो वो हालांकि एक्सेंट का सब्जेक्ट है अपने आप में। आई वांटेड टू सी हर टू माई हर्ष कंटेंट, यानी क्या है, मतलब जी भर के देख लेना चाहता हूं, जैसे मुखड़ा चांद का टुकड़ा तेरे नैन शराब के प्याले। होता है ना, किसी चीज को हमारा बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है व्हेन वी आर स्पेल बाउंड बाय समवन्स ब्यूटी, समवन्स इंटेलिजेंस, समवन्स अपीयरेंस है। समटाइम्स इट हैपेंस, इट इज नॉट मैटर टू हैपन, इट जस्ट हैपेंस। तो कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि हम अपने आप को वहां से हटा नहीं चाहते और जी भर के अपनी अप टू अवर एक्सपेक्टेशन, मतलब अपनी अप टू अवर सेटिस्फेक्शन हम उस चीज को कंज्यूम कर लेना चाहते हैं। जैसे कुछ जो इंडिया के अंदर लोग इस तरह के होते हैं कि महिलाओं को इस तरह घूरते हैं कि जैसे वो आंखों से बलात्कार कर देंगे। तो जब भी हम ऐसे बोलते हैं कि हर्ष कंटेंट, तो उसका मतलब हो गया जी भर के देखना, जैसे मुखड़ा चांद का टुकड़ा तेरे नयन शराब के प्याले। कि भी उसके मुख जो है, नायिका का जो मुख है, हीरोइन का मुख है, उसके अंदर जो प्रोटैगोनिस्ट है या जो हीरो है, उसको उसके अंदर चांद सी ब्यूटी दिखाई दे रही है। जिस तरह चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, एकम, बीज, तीज, चतुर्थी, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी। और उसके बाद क्या होता है, जब इसका आदमी का परवान चढ़ता है, तो जैसे चंद्रमा की कलाएं पक्ष के अंदर, शुक्ल पक्ष के अंदर बढ़ती है, उसी तरह उसका जैसे 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 प्रेम परवान चढ़ता है, उसका प्रेम मैच्योर होता है, तो उसको नायिका के अंदर एक फेज आता है, जब वो पीक लेवल पे चला जाता है प्रेम हमारा इंसानों का, तो फिर उसके अंदर डाउनफॉल आना चालू होता है। तब वो क्या कहते हैं, बाद की स्टोरी बाद की है। जो 5-7 साल प्रेम में रह चुके हैं वो अच्छी तरह परिचित होंगे। लेकिन जब भी किया कहते पीक पे चढ़ता है, परवान चढ़ता है प्रेम, तो नायक जो होता है उसको नायिका के मुख के अंदर जैसे प्रथमा, द्वितीय, जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है, उसी तरह उसके सौंदर्य के अंदर, उसके इंटेलिजेंस के अंदर, उसके फीलिंग्स के अंदर, उसकी वॉकिंग के अंदर, उसकी टॉकिंग के अंदर, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसकी ब्यूटी, उसके जो ऑल ओवर पर्सनैलिटी है, उसके अंदर उसको क्या है, ब्यूटी दिखने लगती है। वो आंखों से क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट होती है। और जो नायक जो होता है, वो उस नायक उस ब्यूटी को और वो जो प्रेम है, जो आनंद है, उसको मतलब ऐसा होता है कि मुझसे छूट न जाए, मुझसे रह न जाए, मैं इसको पूरा का पूरा कंज्यूम कर लूं, रख लूं छुपा के कहीं घर में, तुझे साया भी तेरा न दूं। इस तरह की पॉजिटिवनेस जब क्या कहते हैं किसी आदमी के अंदर हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे आई वांटेड टू सी हर टू माई हर्ष कंटेंट। हर्ष कंटेंट का अपन बोलते हैं कि भी मैंने जी भर के कोई काम किया, या मैंने जी भर के मिठाई खाई, या मैंने जी भर के पढ़ लिया, या मैंने जी भर के सब्जी खा ली, या जी भर के मैंने हलवा खा लिया। यानी अब कोई काम मतलब अप टू माई सेटिस्फेक्शन मैंने कर लिया है, कि भी मुझे अब संतुष्टि हो गई है। तो वो चीज होती है। जैसे हमारे एक टीचर हैं, तो वो टीचर बेसिकली बंगाल साइड से, बिहार साइड से बिलोंग करते हैं। तो उनकी जो रेगुलर डाइट होती है, तो उसके अंदर वो चावल इंक्लूड होते हैं। तो और जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, वहां पे अधिकांशतः रोटी बनाई जाती है, और वो भी मोटे अनाज की बनाई जाती है। तो होता है कि उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, तो हम उनको बोलते हैं कि आप चावल बना के खाइए, ताकि क्या है, आप जी भर के खा सकें अप टू योर सेटिस्फेक्शन। तो जब भी हम उनको इस तरह से बात करते हैं कि जी भर के कोई काम करना, तो उस सेंस के में हमें कौन सा फ्रेज अपन यूज करेंगे, टू, उसके बाद आ जाएगा योवर हिज। जैसे तुम्हारे सेटिस्फेक्शन तक तुमने जी भर के खाना खा लिया, यू एट फूड टू योर हार्ट सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे यह चेंज हो जाएगा, प्रोनाउन जो पॉजिटिव प्रोनाउन है एज पर योर कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद हर्ट्स कंटेंट। हर्ट्स का मतलब हो गया हृदय का। यह एक पॉजिटिव केस है, जिसके अंदर एपोस्ट्रोफी प्लस एस लगा के इसका संबंध कारक बनाया गया है, और उसके बाद हो जाएगा कंटेंट। ठीक है, इस कंटेंट का क्या मतलब है, इस कंटेंट का मतलब वो कंटेंट क्रिएटर वाला यूट्यूब पे चलता है, या जो लेखक वगैरह लिखते हैं, मैगजीन प्रोड्यूसर होते हैं, वो भी कंटेंट बनाते हैं। उस कंटेंट का मतलब हो गया है विषय वस्तु। इस कंटेंट का मतलब हो गया है, मतलब कंटेंट का मतलब संतोष हो गया है। ठीक है, इसका जो उच्चारण होता है, इसके अंदर जो स्ट्रेस लगता है वो यहाँ पे लगता है, कंटेंट ऐसे बोलता है। और जो वो वाला विषय वस्तु वाला कंटेंट होता है, उसके अंदर जो प्राइमरी स्ट्रेस जो रिसीव करता है, वो वाला वोवल, जो फर्स्ट वोवल होता है, उसको कंटेंट बोलते हैं। इफ यू लाइक
माय कंटेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो उसके अंदर कैसे बोलते हैं, इफ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, तो उसमें कंटेंट बोलते हैं, कंटेंट। उसके अंदर क्या आता है, कंटेंट आता है, कंटेंट, इस तरीके से उसको बोलते हैं। और इसको कैसे बोलते हैं, कंटेंट। ठीक है, तो ये आपके फोनेटिक्स वगैरह पढ़ाएंगे कभी, तो उसके अंदर इस तरह की जो इसके फोनोलॉजिकल डिफरेंस है वो आपको बताएंगे। लेकिन अभी यह समझना है आपको कि कोई भी काम आपको जी भर के करना है तो क्या करना है, टू योर हार्ट्स कंटेंट, टू समवंस हार्ट्स कंटेंट तक की अपने को बात करनी है। तो मुखड़े चांद का टुकड़ा तेरे नैन शराब के प्याले, तो शराब के प्याले पी लेते हैं तो फिर क्या होती है, फिर जुतम पेजार होती है। फिर आता है उस महफिल के अंदर रंग में भंग पड़ता है, और बाद में उनके जो इनर मोस्ट डीपेस्ट एंड डार्केस्ट सीक्रेट जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में है, फिर वो उबाल मार मार के बाहर आते हैं और बताते हैं तू तो मेरा भाई है और तेरी बहन मेरे को अच्छी लगती है। तो इस तरीके से चीजें कितनी बार उस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, तो वो इस तरह की चीजें निकल जाती है। तो फिर क्या होता है, जूतम पेजार भी इस तरह के महफिलों में सामान्यतया हो जाती है। और इस तरह की होती है, या जैसे कोई फ्रेंड है तो कोई हमें फ्रेंड की निगाह से देखता है, और जब भी हम उसको बोलते हैं कि मैं तेरे को अपने जी भर के देख लेना चाहता हूं, तो फिर क्या होता है कि मतलब एक झगड़ा हो जाता है और फिर पार्टियां अलग हो जाती है। तो इस तरह की होती है कि भी मामला जुदा हो जाता है, दो प्रेमी जुदा हो जाते हैं, दो मित्र जुदा हो जाते हैं। तो जुदा होने के लिए जिस चीज का हम प्रयोग करते हैं वो क्या है, वो हो गया है आपका, सॉरी कौन सा वाला है, ही इज नॉट माई फ्रेंड राइट नाउ। ठीक है, जैसे ही इज नॉट माई फ्रेंड राइट नाउ, यानी अब वो हो मेरी फ्रेंड नहीं रही है, वो महिला मेरी मित्र नहीं रही है। वी हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट, यानी क्या हुआ है, हम अलग अलग हो गए हैं, हम दोनों एक साथ नहीं हैं, अब हम जुदा हो गए हैं। और अब क्या कर रहे हैं, जुदा होकर भी कसमें वो खाती है, पलकों में हाँ मुस्कुराती, ऐसा कुछ वो गाना है। तो क्या होता है, ये 4 दिनों का प्यार और रब्बा, लंबी जुदाई दिल मेरा लागे कहीं ना, ऐसा कुछ कुछ गाना है। तो वो उसी तरह की जब चीजें अपन कहते हैं कि 4 दिनों का प्यार और रब्बा लंबी जुदाई, तो उस लंबी जुदाई के लिए जब दो पार्टियां सेपरेट होती है, अलग होती है, पृथककरण होता है उनके अंदर, इंडिविजुअल के अंदर, तो उस पृथककरण के लिए अपन क्या प्रयोग करेंगे, ड्रिफ्ट अपार्ट जो फ्रेज है, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा, ड्रिफ्टेड अपार्ट का मतलब हो गया जुदा हो गए हैं, अलग हो गए हैं। हम भी जुदा ही हैं भाई। बेसिकली जो ह्यूमन स्पीसीज है, ह्यूमन बीइंग है, वो क्या है, एक उस परम सत्ता से, उस विराट अस्तित्व से, उस परमात्मा से अलग हुई है। जब ऐसा बताते हैं धर्माचार्य या जो भी क्वांटम फिजिक्स के जो हिग्स बोसोन पार्टिकल्स के ऊपर जो रिसर्च चल रही है, जो जमीन के अंदर किया गया है, या जो अपने इंडियन फिलोसॉफी है वो बताती है कि परमात्मा जब अपने आप में स्थित था तो उसके अंदर इस तरह का इच्छा शक्ति का, एक इच्छा का, एक विश का, मतलब एक उसके अंदर चेतना का, एक विचार का स्फुरण हुआ कि एक को हम बहुश्याम है, अर्थात मैं एक हूं और एक से अनेक हो जाऊं। तो जैसे ही उस परम सत्ता के अंदर, उस सुपर कॉन्शियसनेस के अंदर इस तरह की मतलब विचार आया, या उसके अंदर इस तरह का थॉट स्ट्राइक किया, तो क्या हुआ, उससे हम जो जितने भी है उस परमात्मा से हमारी आत्माएं अलग हो गई और ह्यूमन जो स्पीसीज थी उसकी शुरुआत हो गई। तो बेसिकली जो हमारा ह्यूमन स्पीसीज है वो भी क्या है, उस परमात्मा से, परमात्मा रूपी प्रेमी से आत्मा रूपी प्रेमिका के पृथक्करण का, उसके विरह का ही एक प्रतिरूप है। क्यों, क्योंकि है एक को हम बहुश्याम, यानी मैं एक से अनेक हो जाऊं। समझ पा रहे हैं आप? तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, लेकिन वो चीजें फिलोसॉफिकल है, लेकिन आपको जैसे अपन डेली डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं कि भी अब हम अलग अलग हो गए हैं या अलग हैं, या हमने मामला अलग कर लिया, बंटवारा हो गया है, तो उसके लिए अपन क्या बोलेंगे, वी हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट। तो आई होप ये ड्रिफ्ट अपार्ट वाला आपको समझ आ गया हो गया। अपार्ट यानी अपार्ट यानी अलग हो गए हैं, और ड्रिफ्ट का मतलब हो गया है बहना भी होता है। एक ड्रिफ्ट का मतलब, और एक ड्रिफ्ट का मतलब जो ओशन के अंदर करंट होते हैं, या जो उसको तरंग बोलते हैं हिंदी के अंदर, मुझे याद नहीं आ रहा है वो लहर, जो लहर तो अलग चीज होती है, तरंग की जो छोटी धारा होती है, जो करंट होता है उस पानी के, उसको भी अपन ड्रिफ्ट बोलते हैं।
तो अब क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति किसी से अलग हो जाता है तो वो साइकोलॉजिकल एक डिप्रेशन में आ जाता है। उसका इस संसार से, मित्रता से, प्रेम से, स्नेह से या रिलेशनशिप से मोह भंग हो जाता है, और उसके अंदर, उस फेज के अंदर, उस अवसाद के चरण में, उस डिप्रेशन की उस फेज में कुछ व्यक्ति अगर उनको प्रॉपर वो अपनी विचारों को नहीं संभाल पाते हैं तो इस तरह का हो सकता है कि कुछ सुसाइडल टेंडेंसी उनके अंदर डेवलप हो जाते हैं। कुछ आदमी बहुत टूट जाते हैं, कुछ आदमी जो अल्कोहल वगैरह वो लेने लगते हैं, कुछ आदमी पुट देम सेल्स टुगेदर, कल ही हमने पढ़ा था पुट देम सेल्स टुगेदर, यानी अपने आप को समेटते हैं, अपनी जो एनर्जी बिखर गई है उस एनर्जी को समेट के क्या करते हैं, एक नई डायरेक्शन में देने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जब भी आपने सुना होगा, जब भी किसी का दिल टूटता है तो वो क्या कहते हैं, बहुत बड़ी सक्सेस को प्राप्त करता है। तो सक्सेस को प्राप्त करके क्या होता है कि फिर वो उस चीज के अंदर एक्सेल करने लग जाता है। तो अब हम बात कर रहे थे कि प्रेम के अंदर पृथक्करण हो गया, विरह हो गया, जुदाई हो गई। तो अब क्या है कि भाई कोई भी व्यक्ति किसी चीज पे पूरा फोकस लगा के काम करता है तो उसके अंदर एक्सेल करता है। तो वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, शी इज रैकिंग इन हर बिजनेस। अगर जैसे कोई है कि भाई वो बिल्कुल फोकस होकर कोई बिजनेस कर रही है तो रैकिंग इन हर बिजनेस। रैकिंग इन का मतलब होता है कि भर भर के पैसा छापना, दबा के पैसा छापना, तबियत से पैसा बनाना, जिसको अपन हिंदी के अंदर बोलते हैं भर भर के पैसा छाप रहे हैं आजकल रियल एस्टेट वाले। ठीक है, जो मेडिकल सेक्टर है या एनर्जी या फ्यूल सेक्टर है, वो वहां पे क्या है, अभी मार्केट के अंदर भर भर के तबियत से दबा के पैसा बन रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, एनर्जी सेक्टर के अंदर, फ्यूल सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो रैकिंग इन का जो बेसिकली मतलब होता है, किसी चीज को दबा दबा के तबियत से भरपूर, जिसके अंदर कोई मतलब आउटपुट मिल रहा है, उसके लिए अपन बोलते हैं रैकिंग। ठीक है, रैकिंग इन का प्रयोग, रैक इन जो बेसिकली वर्ब होती है उसका प्रयोग करते हैं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ पे आप आईएनजी लगा रहे हो तो ये क्या हो गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया है। अगर आप चाहे तो इसको टेंस के मतलब सेंस के अकॉर्डिंग, टाइम के सेंस के अकॉर्डिंग इसकी वर्ब की फॉर्म को चेंज करके सेंटेंस बना सकते हो। तो रैकिंग इनका मतलब हो गया है भर भर के कोई काम करना या अपने फुलेस्ट जो पोटेंशियल है उसके अंदर काम करना। और बिजनेस का मतलब है कि भी व्यापार के अंदर उसका जो वाणिज्य है, उसका व्यवसाय है, धंधा है, उसके अंदर वो दबा के पैसा कमा रही है। अच्छा, अगला वाला जो हमारा सेंटेंस है वो है कि भी आत्म प्रेम से संबंधित जो सेल्फ लव होता है उससे रिलेटेड यह है कि कितने व्यक्ति ऐसे होते हैं कि बचपन तक हमारी क्या होती है, माइंड की प्रोग्रामिंग, हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे एजुकेशन से, हमारे को लोगों से जो फीडबैक्स मिलते हैं उन फीडबैक्स के बेसिस पे हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग हो जाती है। और हमें अनवॉलंटरी ये बता दिया जाता है कि तुम्हारी लिमिटेशंस ये है, तुम्हारी कैपेसिटी ये है, तुम इतना कर सकते हो, इतना नहीं कर सकते हो। इस तरह की सभी प्रोग्रामिंग हमारे दिमाग के अंदर फीड कर दी जाती है। तो उससे क्या है कि कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ वर्थ जो होती है, हमारा सेल्फ एस्टीम होता है, अपनी सेल्फ इमेज होती है, वो बिगड़ जाती है। तो साइकोलॉजिस्ट आजकल ये बताते हैं कि अगर आपके अंदर इस तरह के लिमिटिंग बिलीफ्स हैं या आपकी सेल्फ इमेज खराब हो चुकी है या आपके अंदर इस तरह की कोई बहुत बड़ी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो चुकी है जिसके कारण आप अपने आप को इतना हीन मानते हो कि भाई 24 घंटा आप डिप्रेशन में रहते हो, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज है कि आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करो। उसके साथ अपनी सेल्फ इमेज को सुधारने के लिए जो मेडिटेशंस होते हैं, अफर्मेशंस होते हैं या ऑटो सजेशंस होते हैं, उन धारणाओं को, उनको बार बार आप यूज कर कीजिए। अपनी जो अचीवमेंट्स रही है पास्ट में उनको मेमोराइज करके अपने आप को खुश करने का प्रयास कीजिए, ताकि मोस्ट ऑफ द टाइम योर बॉडी सीक्रेट्स डोपामाइन हार्मोन, ताकि आप अच्छा फील करें और खुश फील करें। क्योंकि जो आपका डोमिनेंट थॉट होगा, जो आपके मस्तिष्क के अंदर जो सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक जिस विचार को आप अपने मस्तिष्क में होल्ड करते हैं, जिस विचार को आप अपने मस्तिष्क में रखते हैं, उसको मतलब पोषण देते हैं, वो विचार क्या होता है, धीरे 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 आपके व्यवहार जगत के अंदर परिलक्षित होने लगता है, उसके अंदर एग्जीक्यूट होता हुआ दिखता है। तो यहाँ पे पैम्पर का मतलब क्या है, मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई तू अपने बारे में बहुत गलत सोचता है, तू ऐसा इतना भी खराब नहीं है, अभी भी तू उस परमात्मा की संतान है। उस तो
क्या कर तू उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नी बोधते। तो इस वाला जब सेंस में हम बोलते हैं उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नी बोधते, उठो जागो और तब तक दौड़ते रहो, प्रयास करते रहो जब तक तुम उत्कृष्टता, उस श्रेष्ठता, उस एक्सीलेंस या उस एपेक्स पीक लेवल पे आप ना पहुंच जाओ। तो क्या हो गया है, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, पैम्पर योरसेल्फ। पैम्पर का मतलब होता है जब भी हम किसी छोटे बच्चे को गोद में लेते हैं और उसको लाड करते हैं, दुलार करते हैं, उसको फॉन्डल करते हैं, उसको सहलाते हैं, उसी तरह हमारे जो अंदर इनर चाइल्ड है या हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको हमें क्या करना होता है। उसके लिए मैं क्या बोल रहा हूं कि यू नीड टू पैम्पर योर सेल्फ। तो पैम्पर योर सेल्फ का मतलब ऐसा नहीं हो गया कि खुद के सिर पे ऐसे पीठ पे हाथ लगा के खुद को शाबाशी देनी है, ऐसे ऐसे खुद को सहलाना है, उस तरीके से सहलाने की बात नहीं हो रही। यहाँ पे सहलाने का अभिप्राय ये है कि, या पैम्पर करने का अभिप्राय ये है कि फिजिकली आपको अपने आप को पैम्पर नहीं करना है, लाड नहीं करना, दुलार नहीं करना है। वैचारिक धरातल पर या मानसिक दृष्टिकोण से अपने आप को इस तरह से पॉजिटिवली मोटिवेटेड रखना है, अपने आप को उन लिमिटिंग बिलीफ से फ्री करना है और अपने आप को एक अच्छी सेल्फ इमेज के साथ बार बार अपने को मतलब मेमोरी अपने खुद के सामने प्रोजेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हो गया पैम्पर का मतलब क्या हो गया, अपने आप को लाड दो, दुलार दो, योर सेल्फ। ठीक है, तो इसी तरह किसी के लिए अपन बोल सकते हैं कि वो मुझे उसको दुलार करना है, आई हैव टू पैम्पर माई लिटिल चाइल्ड, यानी मुझे अपने छोटे बालक से स्नेह करना है। ही यूज्ड टू पैम्पर मी व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, यानी वो मेरे से प्रेम किया करता था, मेरे को दुलार करता था जब मैं एक छोटा बालक था। जब मैं एक छोटा बालक था तो हमारे यहाँ पे फैक्ट्री में रहने वाले एक पेइंग गेस्ट रहते थे, तो वो क्या करते थे, मुझे छोटा बालक था तो मुझे बहुत ही अच्छी चॉकलेट्स वगैरह, बिस्कुट है और उस वक्त दिल्ली की जो वो चलती थी गजक वगैरह देते थे और मुझे अपने साथ रखा करते थे। जब भी उनको फ्री टाइम मिलता था मुझे खिलाते थे। तो वो सब चीजें क्या है कि ही यूज्ड टू पेम्पर मी। तो इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो मेरे से दुलार करते थे, उस चीज के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, पेम्परिंग बोल रहा हूँ। तो पेम्परिंग का मतलब होता है किसी चीज को दुलारना या किसी चीज को आश्रय देना के संदर्भ में भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे क्रिमिनल्स को क्या कहते हैं, पॉलिटिशियन पैम्पर करते हैं। पैम्पर करने का मतलब है, वहां पे क्रिमिनल का मतलब यह नहीं है कि किसी हत्यारे चोर है या कोई डकैत है तो उसको क्रिमिनल, कोई नेता है तो वो जाके उसको क्या कहते हैं मुंह से उसके लाड करेगा या उसको पीठ सहलाएगा। उस तरीके से पैम्पर करने का मतलब वो नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे पैम्पर करने का मतलब है उसको संरक्षण देना, उसको पेट्रोनेज करना या उसको एक आश्रय देना है। तो इस पैम्पर जो वर्ब है ये लेक्सिकल वर्ब है, मेन वर्ब का प्रयोग अलग अलग संदर्भ में अलग अलग तरीके से होता है। तो आपको इसका मूल भाव समझ के कर लेना है। अगला वाला आज का जो हमारा सेंटेंस है वो है सुबह उठने से रिलेटेड। इंडियंस के अंदर ये आज की नहीं, सनातन काल से, चिरकाल से एक शाश्वत परंपरा रही है कि सूर्योदय से पूर्व उठ के हमें अपने नित्य जो डेली रूटीन से उससे अपने को फ्री हो जाना चाहिए और उसके बाद हमें जो सूर्य को नमस्कार करना चाहिए, उसको हमें जल जो है एक लोटा ऐसे ऑफर करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारा शरीर बॉडी भी सही रहता है और इस इन्वायरमेंट के लिए भी ऐसा बताते हैं कि ये चीज बहुत अच्छी रहती है। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें रात को जल्दी सोना होता है, यानी वी नीड टू डेवलप हैबिट ऑफ हिट द सेक एज मच अर्ली एज पॉसिबल, यानी हमें यह करना होता है कि बहुत ही जल्द हमें सोने की आदत डालनी होती है ताकि हम सुबह जग जाएं। तो हम बोलते हैं कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में जग जाता हूं। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब हो गया है बहुत ही सुबह सुबह जो आदमी जग जाता है उसको हम बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, यानी सूर्य उदय से पूर्व का 1-1.5 घंटे का जो समय होता है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त बोल सकते हैं। लेकिन अंग्रेजी के अंदर अपन बोलेंगे तो उसको ब्रह्म मुहूर्त में किस तरह से बोलेंगे, तो हम सेंटेंस बनाएंगे आई यूजुअली गेट वेक अप एट द क्रैक ऑफ डॉन। डॉन का मतलब क्या हो गया है, डॉन का मतलब हो गया है जो उषा काल, जिसको अपन हिंदी के अंदर शुद्ध हिंदी में बोलते हैं। उषा काल का मतलब सूर्योदय से पूर्व के ऊपर जिस आसमान में, उस व्योम में, उस गगन में एक प्रकार की लालिमा सी रहती है, उस लालिमा के आने से पूर्व जब हम जाग जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, डॉन बोलते हैं। और सूर्य जब छुप जाता है तो आसमान में जो लालिमा रहती है, सूर्यास्त हो जाता है तो उसको डस्क टाइम बोलते हैं।
भारतीय संस्कृति में जिसे गोधूलिक वेला बोला जाता है। गोधूलिक का मतलब क्या होता है? जब शाम के वक्त सूर्यास्त हो जाता है, किसान खेतों से अपने घर की ओर लौटते हैं तो आगे आगे उनके गायें चलती रहती है और उसके कारण गाय के पैरों से आसमान के गांव के बाहर जो आसमान होते हैं, सड़क जो होती है, मार्ग होते हैं, वहां पे धूल की गुबार उठने लगती है। तो उस समय को हम क्या बोलते हैं? गोधूलिक वेला, यानी गाय के पैर से जो मतलब गाय के पैर से धूल उड़ने का जो समय है उसको गोधूलिक वेला बोलते हैं। इसी तरह जो सूर्योदय से पूर्व का समय होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डॉन या ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। तो उसके लिए अपन किस फ्रेज का यूज करेंगे? भी जैसे मैं लगभग हमेशा, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। तो वेकअप एट द डॉन, तो ये इस तरीके से अपन प्रयोग कर लेंगे। द क्रैक ऑफ डॉन, एट द क्रैक ऑफ डॉन, जैसे आप सुबह सुबह उठ के जॉगिंग करते हैं। यू डेली गो टू जॉगिंग एट द क्रैक ऑफ डॉन, यानी यू टेक एक्सरसाइज एट द क्रैक ऑफ डॉन, यानी आप रोज सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हो, आप रोज सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के वर्शिप करते हो, पूजा करते हो, या रोज सुबह उठ के आप जॉगिंग करने जाते हो। तो उसके लिए उस ब्रह्म मुहूर्त का मतलब मैं यहाँ पे सेंस समझाने का बात कर रहा हूँ कि जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं उसको नेटिव स्पीकर्स क्या बोलते हैं? एट द क्रैक ऑफ डॉन। तो आज के ये 6-7 हमारे एक्सप्रेशन रहे हैं। ये एक्सप्रेशन आपके कम्युनिकेशन को एक स्टैंडर्ड बनाने का काम तो करेंगे ही, इसके साथ जो इस तरह की जो कॉम्प्लेक्स फ्रेजेज होती है, फ्रेजल वर्ब्स होती है, वो आपके अंदर जो किसी भी कंपटीशन, चाहे आप उत्तर भारत के, तो मैं गारंटी ले सकता हूं उत्तर भारत के जितने भी कंपटीशन होते हैं जिसमें अंग्रेजी व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, उसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन में इस तरह के फ्रेजेस का प्रयोग बहुत किया जाता है और उनका मीनिंग पूछा जाता है, या करेक्शन वाले जो सेंटेंस होते हैं उसके अंदर भी इस तरह की चीजें पूछी जाती है। सेंटेंस पैटर्न वगैरह वाले सेंटेंस है तो उसके अंदर क्वेश्चन में इस तरह की चीजें पूछी जाती है। तो आशा करता हूं कि आप इनको बार बार रिपीट कीजिए और अपने अभ्यास में इनको लाने का प्रयास कीजिए। जब भी आप इसको बार बार अभ्यास करेंगे तो आपकी स्मृति के अंदर, आपकी मेमोरी के अंदर ये जीवित रहेंगे, आप उनको भूलेंगे नहीं, और जब भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी आप इंस्टेंटली यू कैन रिकॉल इट। तो आपको ये चीजें अच्छी लगी हो, आज का कंटेंट अच्छा लगा हो, सॉरी आज का कंटेंट नहीं, आज का कंटेंट अच्छा लगा हो, आई थिंक यू कैन रिलेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आज का कंटेंट अच्छा लगा हो और इसका प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है, आपकी कोई शंका है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका जवाब देकर आपको संतुष्ट करने की कोशिश करें। इसी के साथ आज के इस सेशन से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।